अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑन पेज नंबर 214, सेकेंड ईयर क्लास। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर जो है, इन दोनों को हम जो है ये दीज आर द रिएक्टेंट। इनको सबसे पहले गैस प्योरीफाई किया जाता है, इनको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद कैटालिटिक चैम्बर में इनको डाल देते हैं और देन इसकी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होने के बाद जो मेथनॉल है वो जो हमारे पास जो है ना वो सेपरेट हो जाती है। जो अनरिएक्टेड जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो दोबारा कंप्रेसर में चले जाते हैं और वो क्रिस्टलाइन टावर का पार्ट बन जाते हैं। क्रिस्टलाइन टावर में जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इथानॉल की प्रेपरेशन कैसे की जाती है। इथानॉल की प्रेपरेशन की जाती है थ्रू द प्रोसेस फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में और रिएक्टेंट की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है जिसे कि फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमारे पास क्या ऑब्टेन्ड होता है, इथानॉल ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, इसके लिए हमें जो है वो प्रॉपर एरिएशन यानी हवा का जो है वो हवा भी पास होनी चाहिए। डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव एंड एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन के लिए हमें ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ख़ास कंडीशन, ख़ास किस्म के सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, और फ्रॉम मोलेसिस ये जो शुगर केन का होता है थिक सिरप जो उसको गर्म करके बनाया जाता है उसको मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस से भी हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन्वर्टेज एंड ज़ायामेज। और स्टार्च से भी आपको पता है कि स्टार्च दिस इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द प्लांट्स। इससे भी हम एंड प्रोडक्ट अपना इथेनॉल हासिल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए थ्रू फर्मेंटेशन के ज़रिए हमें 12% और 14% तक जो है ना वो अल्कोहल ऑब्टेन्ड होती है। बिल्कुल प्योरीफाइड एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होती। रेक्टिफाइड द अल्कोहल इज डिस्टिलेटेड अगेन एंड अगेन टू ऑब्टेन द 95% अल्कोहल। इसके बाद फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिल्ड किया जाता है। उससे फिर 95% जो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है उसको रेक्टिफाइंग अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, और बाद में एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है 100% अल्कोहल। ठीक है, 100%। तो रेक्टिफाइंग होती है 95% अल्कोहल। ठीक है, 100% अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए हमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज अ मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट। आगे अगर हम देखें डीनेचर ऑफ अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है 10% मेथनॉल से, पैराडीन्स में और किससे किया जाता है, एसीटोन से और पायरिडीन से इसको डीनेचर किया जाता है ताकि इसको पीने के काबिल ना रह सके। अल्कोहल जो है उसकी अदर मेथड से भी उसको जो हम पढ़ चुके हैं। एक तो अल्कोहल ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से, एंड आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ठीक है, विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट करता है तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होती है। सॉरी, आगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये जनरली कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड है
और कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, रेडली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये जो होती है जो स्मॉलर चेन होती है ना अल्कोहल्स, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, welding and boiling point are higher than risk cross bonding in alkane, methyl alcohol and ethyl alcohol are liquid, while methane and ethane are gases. Hydrogen bonding which is present in the alcohol but absent in alkanes. रिएक्शंस की अगर बात करें तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स को अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 4th लेक्चर में देखेंगे। टेक केयर।